नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी का एक और पॉडकास्ट। हम में से ज्यादातर लोगों ने यह महसूस किया होगा कि जीवन में अचानक से रुकावटें आने लग गई। लाख कोशिशों के बाद भी कोई काम किया, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हो सकता है आर्थिक तंगी आपके जीवन में हो, रिश्तों में कड़वाहट हो, या अलग अलग तरह की समस्याओं से आप जूझ रहे हो। बहुत से प्रयास भी किए होंगे, कई उपाय भी अपनाए होंगे, फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही होगी, चीजें ठीक नहीं हो पा रही होंगी। संभव है इन सब के पीछे पितृदोष हो। पितृदोष क्या होता है, कैसे आज के दुनिया में हर दूसरा शख्स इससे पीड़ित है और कैसे उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, इन सारी बातों को आज के पॉडकास्ट में आपको हम समझाने वाले हैं। समझाने के लिए जो शख्स मेरे साथ पॉडकास्ट में हैं वो बहुत खास हैं, क्योंकि गया श्राद्ध विशेषज्ञ भी उन्हें माना जाता है, और वो लोग जो पितृदोष से पीड़ित हैं उन सभी को एक नई राह दिखाने वाला, उनके जीवन में जितनी अड़चनें हैं उन्हें दूर करने वाले, और सबसे बड़ी बात उनके मार्गदर्शक वो हैं। इसी तरह से आप उन्हें पहचानते भी हैं। तो फटाफट से हम स्वागत कर लेते हैं। वृंदावन से मेरे साथ मनुश्री जी महाराज इस वक्त मौजूद हैं। वो कथावाचक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सबको मेरी ओर से। श्री राधे। बहुत सुंदर बात आपने कही, और आज वास्तव में कई लोगों के लिए कल्याणकारी हो सकता है ये पॉडकास्ट, क्योंकि लगभग हर व्यक्ति, आपने कहा हर दूसरी कुंडली, हम कहते हैं कि लगभग दूसरी कुंडली से और अंदर आ जाए, कि अब स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है, पितृदोष से पीड़ित हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की चर्चाएं निश्चित सबके जीवन को बदल देने वाली हैं, और जिस सॉल्यूशन के लिए सब लोग तैयार हैं कि कोई सॉल्यूशन मिल जाए और ज़िंदगी बदल जाए, तो निश्चित आज कुछ ऐसा ज़रूर होगा। पितृदोष के बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करूं, उसके पहले गुरुजी मैं ये चाहती हूं कि अगर आप कोई ऐसा मंत्र बता दें लोगों को कि उनके जीवन में कोई भी कष्ट है, बात सिर्फ पितृदोष की नहीं है, वो किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, तो एक उन्हें संबल मिले और उनका हौसला बढ़े, ऐसा कोई मंत्र अगर आप शुरुआत में बता दें। देखिए, मंत्रों की श्रृंखला में मंत्र का भंडार है हमारा सनातन। और आपने जब प्रश्न किया है, तो क्या होता है, हमारे यहाँ एक ज्योतिष में एक दर्शन है प्रश्नकाल। उस प्रश्न के साथ जैसे उत्तर निकल कर आए, तो मेरे अपने दर्शन में एक मंत्र है जो कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, उसका एक हिस्सा है। जीवन में आपको कभी भी किसी भी तरीके से, किसी भी गतिविधि से जैसे आप पसंद नहीं करते, उससे बाहर निकलना है। तो एक मंत्र, लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप आए हैं इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ आप बहुत आसानी से बोल पाएंगे, बहुत आसानी से लिख पाएंगे। तो आपको लिखना ज़रूर है, ताकि मुझे पता पड़े कि हाँ, सनातनी इस चौपाई को अच्छे से जानता है। तो ये जो चौपाई मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, आपकी प्रत्येक समस्या का हल है इसमें। और चौपाई है जो कि आप सब लोग गुनगुनाते हैं, लेकिन मंत्र के रूप में क्या है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाही। ये चौपाई का ये जो पाठ है, ये तुलसीदास जी ने जब लिखा, क्योंकि एक बार में चालीसा नहीं लिखी गई, काफ़ी दिन लगे, 40 दिन लगे। तो ये तब लिखी जब बहुत सारी आदि व्याधि उनके सामने आ गई। उन्होंने उनको पुकारा और तुरंत रेमेडी मिली। हनुमान चालीसा में अपने आप में अगर देखेंगे तो प्रत्येक चौपाई एक मंत्र है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक परेशानी से ग्रसित है, बीमार है, दवाइयाँ नहीं लग रही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इस चौपाई को बोलना शुरू कर दें। तो लेकिन अभी मैं आप सबसे एक ही बात कहूँगा कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। जरूर लिखें आप। अब हम पितृदोष के ऊपर आते हैं। जब हर व्यक्ति या हर दूसरा व्यक्ति इससे पीड़ित है, तो सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि पितृदोष होता क्या है। देखिए, आज के तारीख में, आज के समाज में हम लोग जहाँ जी रहे हैं, पितृदोष नाम हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में ही आता है। इसलिए आता है क्योंकि हमारे यहाँ पुनर्जन्म की अवधारणा है। हम अगले जन्म में विश्वास करते हैं और हमारे यहाँ होता भी है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज़ एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगी, तो कुछ अच्छे कर्म और कुछ बुरे कर्म सबको लेकर ढोके आत्मा नए शरीर में जाती है, हम जानते हैं। तो पितृदोष क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसके लक्षण बताता हूँ।
इसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि भाई ये करता क्या है। तो पहली चीज़, सारे कार्य, सारी शिद्दतों के बावजूद, पूरी ताकत के बावजूद भी अगर आपके जीवन में वो नहीं हो रहा है जो आप चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं पितृदोष से ग्रसित हैं। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, बहुत अच्छे स्कूलों से आप पढ़े हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास काम नहीं है। अब समझ लीजिए कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। अगर आपके घरों के अंदर निरंतर कलह मची हुई है, अगर आपके घरों में निरंतर बीमारियों के ढेर हैं और दवाइयों के डेस्क भरे पड़े हैं, बहुत सारी इनकम के बावजूद भी पैसा आके कब कहाँ घुस के जा रहा है ये किसी को भी नहीं पता पड़ रहा, आपस में किसी की नहीं बन रही, सब एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से या दुश्मन की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। घर में जो बीमार हैं या फिर जो यंग्स हैं, कहीं कुछ डेथ होनी शुरू हो गई है या कोई डेथ हो चुकी है, अकाल मृत्यु हो चुकी है। अगर मान लीजिए आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसमें नहीं बढ़ पा रहे हैं और निरंतर लॉसेस में जा रहे हैं। आपके अंदर औरों से अच्छी क्षमताएं हैं, आप औरों से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई देखने सुनने वाला नहीं है, उसका कहीं आपको कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। आपके पास मान लीजिए बड़ी डिग्रियां, लेकिन कोई को पढ़ा भी नहीं सकते आप इस स्थिति में आ गए हैं। आप अपनी बात किसी से नहीं कह सकते हैं। आपके घर के अंदर जब आप रहते हैं तो आपको घर ऐसा लगता है कि ये तो खा जाएगा मुझे। घर के अंदर आपको गर्माहट सी महसूस होती है, एनर्जी महसूस नहीं हो रही। लेकिन उसी घर से जैसे आप घर के बाहर निकल जाते हैं, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप फील करते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वापस जैसे घर में घुस रहे हैं, फिर आप डल हो जा रहे हैं, आपकी ऊर्जा नीचे की ओर बैठ जा रही है। आपके खान पान में आज के तौर का गड़बड़ मसाला आ गया है। अगर ये है, आपके पितरों के अन्य लोगों के कार्य जो होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं, आपके घर में बड़े लोगों का अपमान हो रहा है, आपके घर में गंदगी रहती है या फिर चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं, कुल मिला के आपका घर नीट एंड क्लीन नहीं है। आपके यहाँ रहने वाले लोग, जो हम लोग रह रहे हैं घर के अंदर, वो अगर उनके विचलित हैं, क्रोध से भरे हुए हैं, काम से भरे हुए हैं, आपाधापियों से भरे हुए हैं, कुल मिलाकर आपके जीवन में सफलताएं दूर दूर तक नहीं हैं। आपके हज़ारों कोशिशों के बावजूद आपके दुकानें नहीं चल रही, आपके बिजनेसेस नहीं चल रहे। आपके अंदर अच्छी एबिलिटीज़ हैं, छोटी छोटी एबिलिटीज़ के लोग बहुत ऊंचाई पे जा रहे हैं और आप अपनी जगह पर ही बैठे हुए हैं। आपके अपने आप की नहीं मान रहे हैं, आपकी चीज़ें, आपकी वसीयतें आपको नहीं मिल रही हैं, आपकी ज़मीन का हिस्सा आपको नहीं मिल रहा है, आपके ही चीज़ों की जो आपकी होनी चाहिए वो आपकी नहीं हो पा रही। आपके बहुत सारे पैसे कहीं फंस गए, आज आपको मिलने को तैयार नहीं है। आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, आपके पैसे फंस रहे हैं, आपके लॉसेस हो रहे हैं। ऐसे हज़ारों कारण मैं गिना सकता हूँ जिनकी वजह से आप पितृदोष से पीड़ित हैं। ये लक्षण बताएं कि ये लक्षण आपके यहाँ अगर हैं और ऐसे कोई भी डैमेजेस करने वाले लक्षण आपके यहाँ हैं, आप तय मान के चलिए आपके यहाँ 100% पितृदोष है, 100%। और ये आज लगभग लोगों के यहाँ है। मैं अगर थोड़ा इसे और समझने के लिए, मेरे व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए, क्योंकि लक्षण आपने बहुत सारे बता दिए हैं, तो क्या ये सारे लक्षण हो तब पितृदोष है, या इनमें से 2 या 3 भी है तो भी आप पितृदोष से पीड़ित हैं? ये कैसे पता चलेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप देखिए, ये सारे लक्षण भी होते हैं, लेकिन धीमे धीमे ग्रेजुअली, जब कोई इन पर शुरुआती दौर में ध्यान नहीं देगा तो ये बड़े भी होते हैं। मैं इसको 3 कैटेगरी में देखता हूँ। एक होता है शुरू में जब ये लक्षण आने शुरू होते हैं तो अक्सर मनुष्य ये सोचता है जिंदगी है, होता रहता है, और होता भी रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जीवन है तो होगा ही। लेकिन जब ये सेकंड फेज में आता है तो ये धीमे धीमे आपकी सारी चीज़ों को रोकना शुरू कर देता है। बाधाएं आ जाती हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, विवाह लायक हो गए हैं, विवाह नहीं हो रहे, और उनमें कोई कमी नहीं है, न देखने में कोई कमी है, न कमाने में कोई कमी है, न व्यवहार में कोई कमी है। पूजा पाठ वाले भी हैं, कई लोग कहते हैं हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं। हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन विवाह नहीं हो रहे। अच्छा, हो भी गया तो पता पड़ा विवाह टिक नहीं रहा, और टिक गया तो संतान के लिए बैठे हैं, संतानें नहीं हो रही हैं। हाँ। अपने ही घर के अंदर अनजाने बनकर जीवन जी रहे हैं। तो कहने का मतलब, जो आपने पूछा कि क्या 2-3 सिम्टम्स है, तब भी है। हाँ, एक सिम्टम्स भी अगर आ रहा है तो समझ लीजिए स्टार्ट हो चुका है। एक से स्टार्ट होगा, लेकिन ये अनेक तक जाएगा। और तीसरा इसका जो स्टेज है वो है डेथ।
अकाल मृत्यु, जवान मौतें, बिस्तर पे बिल्कुल पड़ जाना, बस ये समझ लीजिए सिर्फ दवाओं के लिए, डॉक्टरों के लिए कमा रहे हैं, कर्जा देने के लिए कमा रहे हैं, अपनी कोई लाइफ नहीं है। ये वो स्थिति ला देता है। गरुड़ पुराण का दर्शन है कि जब पितृ अत्यंत दुखी हो जाते हैं, महाप्रेत योनि में जाने लगते हैं, तब वे अपने पुत्र, अपने पौत्र, अपने सब का जो भी उसके हैं उनका रक्तपान शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी भूख बढ़ती जाती है। रक्तपान का मतलब अगर किसी की व्यक्ति का रक्त जा रहा है, इसका मतलब वो कमजोर हो रहा है। और आखिरी में क्या होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। इसमें लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे मन में ये आता है कि आपके माता पिता या आपके जो भी पूर्वज हैं वो तो आपसे इतना स्नेह और इतना प्रेम करते हैं कि आपकी कुछ छोटी छोटी गलतियां भी अगर हैं तो वो अपने स्नेह के चलते उसको माफ़ कर देते हैं, जो वो जीते जी भी करते हैं। बच्चों से अनगिनत गलतियां होती हैं लेकिन माँ हमेशा माफ़ कर देती है, पिता हमेशा माफ़ कर देता है। फिर वो क्या वजह होती है कि मृत्युपरांत फिर उसके बाद उनका वो क्रोध इतना हावी हो जाता है कि वो बच्चों का या जो परिवार है उसका बुरा करने लग जाए। मतलब मैं कभी नहीं सोच सकती कि मेरे पूर्वज या मेरे अपने, सीधे बोलो माता पिता अगर नहीं हाँ, है या दादा दादी नहीं है, हाँ, वो ऐसा मेरे साथ क्यों क्यों करेंगे? कर सकते हैं, है ना? हाँ, ये प्रश्न मुझसे सभी करते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल वे में अगर बात की जाए तो हम लोग सब इमोशंस में रहते हैं, तो एक नॉर्मल ये आता है, अरे ये सब फालतू की बातें, हमारे माता पिता हमारे लिए ऐसा क्यों करेंगे? देखिए, हम लोगों के पास ना एविडेंस है, और वो है हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, वेद। और जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, अपनी पद्धति को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए वो बने हैं। उनमें ये सारी चीज़ें वर्णित हैं। वर्णन ये आता है कि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर से आत्मा जब निकलती है तो आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं रहता। पहली चीज़ तो ये समझिए, हाँ, क्योंकि वो बॉडी छोड़ चुकी है। ठीक है। आपने का एक, मुझे मूवी का नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो प्लेन क्रैश होता है और उसमें कुछ लोग एक कुछ बर्फीली जगह है, वहाँ वो गिर जाता है। शायद आपने देखी हो, हॉलीवुड की मूवी है। तो जो उनके पास खाने पीने का होता है वो लोग खाते हैं। शायद 49 डेज का ये पूरा एपिसोड है। ट्रू स्टोरी है ये, मतलब ट्रू स्टोरी बेस्ड है। एंड आफ्टर दैट जब उनको कुछ खाने को नहीं मिलता तो जो लोग उनके मरते जाते हैं, जो लोग उनके साथी मरते जाते हैं, आखिरी में वो उनको खाकर जिंदा रहे। और जब उनको रेस्क्यू किया गया तो उसमें से कुछ लोग उस ग्लानि में भी कर गए कि हमने क्या किया, लेकिन भूख, मैं जिंदा रहने की बात बता रहा हूँ, ये ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ। नाउ अभी हम जो दूसरी बात करते हैं, तो जो हमारे पितृ होते हैं, गरुड़ पुराण का दर्शन है कि पितरों की स्थिति ये होती है कि जब वे शरीर से बाहर आए हैं तो शरीर से बाहर आने के बाद उनको अपने सारे कार्मिक अकाउंट जो उन्होंने भोगा, जो किया है, वो सब याद आता है। शरीर के रहते हुए इंद्रियों के वजह से तो वो लालायित होते हैं हर चीज़ के लिए, गलत भी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही बाहर आए तो उनको अच्छे और बुरे का फ़र्क आता है। अच्छे और बुरे फ़र्क में वो ये देखते हैं कि बुरा क्या है, हमने क्या बुरा किया है। अब उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि कौन मेरा था। शुरू में वो ऐसा नहीं है कि पहले दिन से अग्रेसिव हो जाते हैं, पहले दिन से अग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर उन बच्चों के द्वारा उनकी गति नहीं करवाई जा रही है, अगर वो रुके हुए हैं तो फिर वो धीमे धीमे क्रूर होते हैं, और क्रूर होने के बाद वो आपका ही नुकसान शुरू कर देते हैं। इसलिए क्योंकि वो आपसे ही अपनी मुक्ति की याचना कर रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। क्योंकि वो जो भी हैं, लेकिन जीवन उन्होंने आपको दिया था। उन्होंने इसलिए नहीं दिया था कि आप हमारे लिए कुछ ना करें। हम आज जो भी हैं अपने फोर फादर्स की वजह से हैं, अपने माता पिता की वजह से हैं। हाँ, अगर हम किसी भी रूप में उनको दुख पहुंचा रहे हैं या किसी भी रूप में उनके लिए जो करना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं, तो आप इसका फल अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे? है ना? हाँ, तो उस बुरे फल को देने के लिए कोई तो निमित्त होगा। तो वही हमारे जो पितृ हैं, जब वो शरीर छोड़ते हैं वो सीधी अवस्था में होते हैं, जैसे हम लोग सीधे खड़े हैं पैरों के बल, लेकिन जब धीमे धीमे उनको जो पुष्टता होनी चाहिए वो नहीं मिलती है, तो धीमे धीमे वो तिरछे होते हैं और उल्टे हो जाते हैं। जिस दिन वो उल्टे हो जाते हैं
तो समझ लो उनके कुटुंब के, उनके परिवार के लोगों के सारे कार्य उल्टे हो जाते हैं। देवी भागवत पुराण का दर्शन बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छा। उनकी स्थिति है। आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिए, हम पांचभूत में रहते हैं, लेकिन पांचभूत के अलावा भी तो जीवन है, हाँ। जो वायु जीवन है, जिसमें देवता रहते हैं, जिसमें प्रेत रहते हैं, जिसमें पितृ रहते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि जो पितृ और प्रेत हैं ये एक ही है। सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, अच्छी भाषा में हम इनको पितृ बोल देते हैं। प्रेत का प्रमोशन है पितृ, असल में इनका नाम प्रेत, ये प्रेत दोष है। शास्त्रीय दर्शन में जाएंगे हाँ। तो इसको प्रेत दोष बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति मरेगा 12 से 13 दिन तक का जो हमारा कर्मकांडीय दर्शन है, तब तक उसकी पहली योनि प्रेत योनि है। सबसे पहली योनि किसी को मिलती है, वो मिलती है प्रेत योनि। प्रेत योनि का कर्मकांड अगर ठीक तरीके से हुआ है तो फिर उसकी दूसरी योनि है पितृ योनि। पितृ योनि में व्यक्ति अपने जो कर्म करके आया है, अच्छे या बुरे, उनके अनुसार उसकी यात्राएं होती हैं। अगर यात्रा ठीक हुई है तो वो आगे जाएगा, गड़बड़ है तो वो रुकेगा, तो उसके वजह से फिर पीछे जो उसका परिवार है वो दुखी होगा। इसलिए फिर श्राद्ध कर्म बनाए गए हैं। तो हमारे यहाँ जो श्राद्ध होता है और जो जल तर्पण होता है वो है ही इसलिए, अगर वो विधि विधान से किया जाए, पिंडदान विधि विधान से किया जाए, गया जी में जाकर उनका पिंडदान श्राद्ध किया जाए, तो उनको मुक्ति मिलती है और वो मुक्त होकर अपनी यात्रा पे आगे बढ़ जाते हैं। अब वो नहीं कर पाए तो उनकी अपेक्षा किससे है? हमारे लोग हमारे लिए करें। जैसे बच्चे कहते हैं जी हम आपके बच्चे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी में हमें भी कुछ चाहिए। हाँ। एक जनरल बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो जो प्रॉपर्टी जिसने दी है उसके लिए हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। जिनकी वजह से दे है उनके लिए हमारी ड्यूटी नहीं है। वो ऋण तो हमें चुकाना ही होगा। और वो जो असहाय हैं, क्योंकि प्रेत योनि बहुत दर्दनाक योनि है, उसमें पूरे शरीर में से रक्त वमन करता है, कट लगे होते हैं, बहुत बुरी स्थिति होती है, सादा पानी नहीं पी सकते, बहुत गंदा खून और ये सब चीज़ें उनका भोजन है। तो वो उस योनि से मुक्त होना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में परिवारजन की ड्यूटी बनती है कि वो ये करें। जब वो विधि विधान से नहीं होता है तो दोष आता है। मैं इसे बहुत साधारण भाषा में अगर अपने व्यूवर को समझाना चाहूँ, हालांकि आपने पूरे पौराणिक तरीके से और भागवत पुराण का, देवी भागवत पुराण का जिक्र कर ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको और लेमैन वाली भाषा में समझाऊँ ना, तो हम जिस देश में रह रहे होते हैं वहाँ की वस्तुएं, हवा, पानी, ज़मीन भोगने के लिए भी हमें टैक्स देना पड़ता है। बिना टैक्स के हम नहीं रह पाते हैं वहाँ पर भी। तो फिर वो आपके पिता और पूर्वज जो आपके लिए मकान, दुकान, संपत्ति, गहना, जेवर सब कुछ छोड़ कर गए हैं, और अगर वो नहीं भी छोड़ के गए हैं तो आपकी विद्या, आपके संस्कार, ये सब जिन्होंने आपको दिया, फिर बदले में उन्हें भी देना होगा, जैसे हम टैक्स देते हैं। तो ये आपका कर्म है, ये आपका दायित्व है। अब लेकिन मुझे आप ये और एक बात समझा दें मेरे उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने शायद अपने पूर्वजों का शांति करवा दी है। तो मतलब जिनके परिवार में शांति हो गई, उनके पूर्वज क्या तृप्त हो गए, या उसमें भी फिर कोई गलती रह जाती है? वो जो होता है ना स्टार लगा के कंडीशंस अप्लाई, तो वो क्लियर हो जाए कि जी हमने शांति कर दिया तो अब हमारे ऊपर तो नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आपने जिस तरीके से आपने व्यूअर को बताया कि हमें वो टैक्स पे करना है, तो सही बात यह है कि चाहे कुछ मिला हो या ना मिला हो, शरीर तो उनका दिया हुआ है, जिनसे भी दुनिया देख रहे हैं, मेले देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो आप यहाँ कह रही हैं कि ये कैसे हो कि कुछ लोग ये बोलते हैं हमने तो ठीक से करा दिया, फिर हमारे यहाँ पितृदोष कैसे आया? अब मैं आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। ठीक से कराना अपनी नज़र में और विधि से कराना, दोनों में अंतर है। ठीक से कराना और विधि से कराना दोनों में अंतर, जैसे शुचित और शुद्धता, दोनों में अंतर है। शुद्धता दिख रहा है नीट एंड क्लीन, चलो ठीक है, लेकिन शुचित है कि नहीं पता पड़ा, मैट के अंदर तो बहुत जम्स है। ये अंतर है। अब हम थोड़ा सा प्रोसीजर पे चलते हैं। हमारे यहाँ जो पितृदोष आता है, हम जब श्राद्ध करते हैं तो 3 पिंड तैयार करते हैं। पुत्र अपने पिता का करेगा जो नहीं रहा है, पिता के पिता का करेगा, और पिता के पिता का पिता का। 3 पिंड दान होते हैं हमारे यहाँ जब भी श्राद्ध होता है, 3 पिंड तैयार होते हैं। तो 3 पीढ़ियाँ होती हैं। अब 5 मिनट के लिए विचार करके देखिए कि कोई पिता है, उसके 3 बेटे हैं, ठीक है? उन 3 बेटों की फैमिली तैयार होती है।
अब सपोज करो उनके भी 4-5 बेटे हो गए, तो पिता के 3 बेटे से मान लीजिए 9 बेटे, एक मैं सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब फैमिली कितनी हो गई? यहाँ अगर देखा जाए वो एक थी, एक से 3 फैमिली और बढ़ी तो 3 हो गई, 3 के बाद फिर फैमिली कितनी हुई? 9। अब वो 9 फैमिली बढ़ना शुरू हुई। तो जो जेनोलॉजी है, जो ये पूरा ट्री है, इस ट्री में जो दोष जाता है हमारे यहाँ, वो जाता है 5वीं और 6वीं पीढ़ी तक। सूतक पातक आदि लगते हैं ना, पूछते हैं हमारे यहाँ सूतक लगा है, फला फला बाबा के यहाँ लगा है, कब तक मानेंगे? हाँ। तो मैक्सिमम 5th और 6th तक, मतलब 4 तक भी अगर आपको वो करना, अवॉइड करना, तो 4 तक तो आपको रुकना पड़ेगा सूतक पातक में, क्योंकि वो ब्लड है ना, उसकी मेमोरी बहुत ज़बरदस्त है। अब बात ये आती है कि आपने कहा उन्होंने अच्छे से करा दिया, उन्होंने अच्छे से करा दिया, लेकिन आपके जो ऊपर तक की जनरेशन है, इस पूरे जेनोलॉजी में कहीं कोई भी गड़बड़ है, उसका परिणाम आपके पास आएगा। अब वो कौन होगा जिसके पास पितृदोष आएगा? वो कौन है? घर में 5 लोग हैं, हाँ। 5 लोगों को नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर जब तक घर के अंदर 4 लोग ठीक हैं, एक व्यक्ति गड़बड़ है, तो उस एक व्यक्ति की वजह से 1 अनार 100 बीमार, हाँ। वो ठीक है, घर में है तो रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखना, जब ये उतरता है तो सबसे पहला कारण होता है कि बड़े पे उतरेगा, जो घर में बड़ा है ना, हाँ। उसके ऊपर। अच्छा, बड़े के ऊपर क्यों आता है? इसके पीछे रीज़न है। प्राचीन भारत से एक व्यवस्था है, अब आजकल लोग उसको गड़बड़ कर देते हैं। व्यवस्था क्या है कि मान लीजिए 4 पुत्र हैं, तो 4, अगर एक पिता के पास 100 रुपए हैं, उसको बांटनी है, अपनी संपत्ति बांटनी है, तो पहले ऐसा होता था कि बड़े को ज़्यादा मिलता था। मान लीजिए सबके पार्ट में 5 हिस्से अगर उन्होंने करे तो 200-200 रुपये, 100-100, 20-20 रुपये आए 100 में से। लेकिन इनको 18-18 करके, या इनको 15-15 करके, या इनको 17-17 करके देगा वो 4 को, उसका रेस्ट अमाउंट बढ़ा देगा बड़े को। अब बड़े को क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि उसके बाद वो सारे जो कर्मकांड हैं, जो क्रियाकर्म हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो निभाने का दायित्व होता है बड़े का, जो घर में बड़ा पुत्र है। श्राद्ध कर्म आदि आदि इत्यादि कर्म उसके लिए एसेंशियल है। बाकी कर पाए नहीं कर पाए एक अलग बात है। हालांकि गरुड़ पुराण में तो जितने पुत्र हैं उन सबको श्राद्ध करना चाहिए, दिया हुआ है। लेकिन बात यह आती है कि उसको इसलिए एडिशनल पैसा दिया कि बेटा तो ये करना है, बेटियों का विवाह होगा, भांजे भांजियों को कुछ देना होगा कल को, तो कौन देगा इतना सारा? तो वो देकर जाता है। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर भार है, तो पहले ट्राई करता है पितृदोष कि मैं पहले उसको पकड़ूं जो सबका करने वाला है। तो वो जो आपके पितृ देवता हैं, वो ये विचार करते हैं कौन हमारा भला कर सकता है। सर्च करेंगे ना वो भी, हाँ। हमारा भला कौन करेगा? बोला ये करेगा, तो पहले उसको पकड़ते हैं। अब आज के दर्शन में ऐसा नहीं है, आज के दर्शन में बीच वाले को भी आ जाएगा, नीचे वाले को भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अभी ये सब बंटवारे तो बंद हो गए। अब वो क्या देखते हैं? अब वो देखते हैं सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति कौन है, भावनाएं किसकी वो हैं, कौन इमोशनल है, कौन सबके लिए सोच रहा है, कौन सबके लिए करने वाला है, कौन भावुक है, कौन सबकी सुनता है। तो पितृ उसी को पकड़ते हैं, भैया तू हमारा कल्याण कर दे। अब वो बेचारा तो सीधा साधा है, लेकिन हकीकत ये उसके पास हो सकता है तो पैसा भी ना हो, लेकिन पितरों की अपेक्षा उसी परिवार, उसी व्यक्ति से होगी जो सबका करने वाला होगा, और वो उसको तब तक परेशान करेंगे जब तक वो कर नहीं देगा। हालांकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी एक बात बताइए, हम तो इतने बढ़िया हैं, हमारे दूसरे भाई बहन हैं, वो तो ऐसा कुछ करते भी नहीं है, ना मानते हैं ना कुछ करते, वो तो बहुत बढ़िया जी रहे हैं। वो उनका अपना प्रारब्ध है, ये आपका प्रारब्ध है, सब अपने अपने प्रारब्ध को जीते। लेकिन इसमें मेरा सवाल ये है कि गलती मेरी नहीं है। आपने कहा 5 भाई हैं, उसमें से 4 ठीक हो सकते हैं और एक कोई गलत हो सकता है, तो गलती उसकी और सजा मुझे मिल रही नहीं, है। गलती उसकी नहीं है, जिसकी होगी उसको मिलेगी सजा। आप ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जो भी घट रहा है मेरे प्रारब्ध से घट रहा है। पूर्व में पिछला कोई ऐसा मेरा प्रारब्ध होगा जिसको चुकाना है मुझे। आप अगर किसी को रोड पे खड़े होकर आप कॉफ़ी पी रहे हैं और किसी ने आपसे कहा मुझे भी कॉफ़ी पिलवा दो, अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट कहा भैया इसको भी दे दो कॉफ़ी, हाँ। तो आपका ड्यू था। आप कोई एवं नहीं दे रहे हैं किसी को कॉफ़ी। हाँ, आपकी- तभी हम किसी को देते हैं और किसी को नहीं भी देते हैं। आपकी कॉफ़ी ड्यू है, तो जिसका ड्यू है उसी से पितृ कह रहे हैं कि तुम्हारा पीछे का ड्यू है भैया, इनका तो सब हिसाब किताब ठीक है इसलिए मजे कर रहे हैं ये, लेकिन तुम्हारा ड्यू है, तुम निपटाओ इस बार।
और अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे बच्चों तक, नीचे तक जाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम्हारा ही अंश है, आत्मा का अंश है, इसका मतलब तुम ही हो, तो हम तुम्हारे साथ ये व्यवहार करेंगे। यही कारण है, कई लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन वो इस बात को जान लें कि सिद्धांत है गीता का, आप अपने कर्म के अनुसार चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ आज घटनाएं घट रही हैं, जितने लक्षण मैंने बताए आपके साथ हो रहे हैं, तो आप किसी के साथ करके आए हैं जो आज आपके साथ हो रहे हैं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये क्या लक्षणों को देख के ही मैं समझूंगी कि मेरे परिवार में या मेरे ऊपर पितृदोष है, या बहुत से ज्योतिषी ये बताते हैं कि आपकी कुंडली देख के भी ये हम बता सकते हैं, जो बिल्कुल नवजात शिशु है उसकी कुंडली देख के भी हम चौथा भाव देख के या आठवां भाव देख के हम बता देते हैं कि ये तो पितृदोष लेके आया है। तो क्या वो कुंडली से भी पता चल सकता है या इन लक्षणों से पता लगाना है? बहुत अच्छी बात करी आपने। देखिए, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मुझे लोग बात करते देख रहे हैं, लेकिन असल में मेरी आवाज़ इस माइक के थ्रू लोगों तक जा रही है, उसके बाद आपके पॉडकास्ट से जाएगी, लोग जब सुनेंगे तो उसके बाद उनके फ़ोन से सुनेंगे, ईयरफोन से सुनेंगे, बहुत सारी चीज़ें माध्यम बनेंगी। ठीक इसी तरीके से जब भी आपके साथ पितृदोष होगा या कोई भी घटना घटेगी, उसमें जो कॉज होगा, जो कारण बनेगा, वो ग्रह बनेंगे। तो जब आपकी कुंडली देखी जाती है, जैसे इस समय मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो मैं सबसे पहले उनसे ये कहता हूँ, आपकी समस्या अपनी जगह पर है, लेकिन आप मुझे आपका डिटेल्स भेजिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पितृदोष अभी उस लेवल पर नहीं आया और उसने सही समय पर पकड़ लिया है, परेशानियां जूझ रहा है, तो हम उसको बताते हैं कि तुम ये कर लो, इससे हो जाएगा। अब ये कर लो इन द सेंस, जैसे हमारे यहाँ श्रीमद् भागवतम का मूल पाठ है, भागवत का संस्कृत का मूल पाठ 7 दिन होता है, श्राद्ध पक्ष में ही होता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको गया तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ऑनलाइन संकल्प लेते हैं और 7 दिन मूल पाठ होता है और उनको लाभ होता है। ठीक है, वो लोग हैं जिनका अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। लेकिन कुंडली सब बोलती है। अब कुंडली जो बोलती है, अब एक और चीज़, आप यहाँ पर जब कुंडली की बात आई है तो मैं जोड़ता हुआ चलूँ कि जब भी आपको दोष आएगा तो आपके कुछ प्लैनेट डिस्टर्ब होंगे, जो ग्रह हैं आपके वो डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि कारण तो बनेगा ना कोई। तो वो जो ग्रह डिस्टर्ब हुए हैं, उन ग्रहों पर भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं कई बार, एक मेरा पेटेंट सा उदाहरण है कि भैया भूकंप आया है, आपकी दीवार क्रैक हुई है, अब भूकंप चला गया, आप बच गए, अच्छी बात है, सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है, क्रैक सही करना पड़ेगा। तो आपके जो डैमेजेस हुए हैं वाया ग्रह, चाहे उनकी शांति हो, चाहे उनके लिए स्टोन हो, वो थेरेपी में भी हमें जाना पड़ेगा, वो भी हम जाएंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आप और हम उससे बच नहीं सकते। कुंडली पूरा बोलती है, अधूरा नहीं बोलती, कुंडली पूरा बोलती है। कुंडली खोलते से ही पता पड़ जाता है ये तो पितृदोष है। इवन जो कालसर्प दोष है वो भी इसी का छोटा भाई है, समझ लीजिए, पकते पकते आगे चला जाता है। अच्छा, मतलब एक्सटेंडेड वर्जन है कालसर्प योग, पितृदोष। अच्छा, कालसर्प से हम धीमे एक लेवल ऊपर है, वो पितृदोष होता है। पितृदोष धीमे धीमे, आप एक चीज समझ लीजिएगा कि पितृदोष का मतलब है सारी की सारी उन्नति का रुक जाना हर लेवल पे। जब बहुत अड़ जाते हैं पितृ, तो आखिर में जाके वो आपकी सारी गति रोक देते हैं, बोला अब तो करोगे हमारे लिए। भाई आपने पहले नहीं सुनी, पहले नहीं होता ना, आपने देखा होगा कई लोगों को पता पड़ा बच्चे के लिए मन्नत मांगी थी, अब बच्चे का बच्चा हो गया, तब जा रहे हैं मन्नत पूरा करने। हाँ, ये तो होता ही है। कोई बेचारा गड़बड़ में पड़ा हुआ है, उसकी गति नहीं हो रही है, उसकी स्थिति ये हो गई है कि वो इतना परेशान है, क्योंकि प्रेत योनि बहुत खतरनाक योनि है। और प्रेत के साथ एक समस्या ये है कि प्रेत योनि में जो व्यक्ति है, अगर उसका ठीक समय पर उसको गति नहीं मिली, तो धीमे धीमे उसके साथ और प्रेत जुड़ते चले जाते हैं, वो कॉलोनी बना लेते हैं, मीन्स दोस्त बना लेते हैं। और मान लीजिए किसी को पता पड़ गया कि यहाँ से इसका कल्याण हो सकता है, तो वो भी उसके साथ लगे रहते हैं, हो सकता है इसके साथ हमारा भी हो जाए, हमारा तो कोई करने वाला नहीं है। हाँ। ऐसे भी होते हैं, तो दे आर ऑल्सो वेटिंग, और खुद वेट करते हैं कि कोई हमारा कर दे।
पितृदोष को समझने के लिए तो मुझे लगता है हमने भरपूर चर्चा कर ली है। मैं चाहूँगी व्यूअर्स से कि अगर आपके मन में पितृदोष से जुड़ी हुई कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसे पहचाने, कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली बार गुरुजी के साथ मुलाकात होगी तो हम उस सवाल को ले लेंगे। लेकिन अब मेरा सवाल इसकी शांति से जुड़ा हुआ है, जो मुझे लगता है एक बहुत विस्तृत चर्चा हो सकती है। तो सबसे पहला सवाल, हम ये सावन के महीने में आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है जब गुरुजी के साथ मेरी मुलाकात हुई है। मुझे आप ये बताएं, हम जब शनि की बात करते हैं कि शनि देव नाराज़ हैं तो शनिवार के दिन जाते हैं उनके दर्शन के लिए। हम जब भगवान शिव की बात करते हैं तो भोलेनाथ के लिए फिर सोमवार का दिन निर्धारित है। तो ये जो पितृदोष है, क्या इसके लिए भी कोई ख़ास तिथि, कोई ख़ास वक्त है, या 12 महीने में से आप किसी भी समय अगर चाहें तो इसकी शांति या पूजा या इसके निवारण के लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ सनातन में पर्व ही पर्व है, त्योहार ही त्योहार है। सनातन में सबसे बड़ा त्यौहार है पितृपक्ष, जो 16 दिन का होता है। इसके बाद हमारा नवरात्र 10 दिन का, 9 दिन का होता है। हाँ। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पितरों को नमन करने का सबसे अच्छा समय श्राद्ध पक्ष है। अब बात ये आती है, जैसे आपने कहा कि शनि महाराज का दिन, शंकर भगवान का दिन, तो क्या पितरों का भी कोई दिन है? नहीं, पितरों का ऐसे कोई दिन नहीं है। हाँ, पितरों के निमित्त एक दिन होता है जिसको बोलते हैं अमावस्या। अच्छा। वह स्पेशली पितरों के लिए अमावस्या के दिन सीधा निकालना, कच्चा भोजन निकालना, ये सारी चीज़ें बहुत, मतलब ये एक ऐसा टोटका है, मैंने कई बार लोगों को बताया, विस्फोट कर देता है सिर्फ इतना भर करने से। लेकिन एक जो आपने समाधान की बात कही, देखिए, एक होता है छोटा समाधान जो कुछ समय के लिए होता है, एक होता है परमानेंट समाधान। अब बात है कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि लोग इसके परमानेंट समाधान में जाएं। परमानेंट समाधान क्या है कि आप पहले तो अपने घर में पूछिए और जानिए, क्या आपके यहाँ पर किसी भी तरह से पिछले 15, 20, 25 सालों में कोई 16 दिन का गया श्राद्ध करके आया है क्या? आप समझिएगा मैं ये क्यों कह रहा हूँ। जितने लोग गए हैं वो पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में गए हैं या पूर्णिमा से अमावस्या में गए। बिल्कुल ठीक है, ठीक बात। अब बात ये आती है कि आपको बहुत सारे फोरफादर्स या पूरी जेनोलॉजी अगर देखें तो वहाँ तो आपको बहुत सारे लोगों का मालूम ही नहीं है किनके यहाँ कब कौन नया आया और पुराना गया। ठीक बात। आपको नॉलेज में तो नहीं है ना। हाँ। ऐसी स्थिति में जब हम श्राद्ध कराते हैं 16 दिवसीय, तो कई लोग मुझसे इस पर पूछते हैं कि साहब इस सिस्टम क्या है। तो सिस्टम समझे पहले, आपने बहुत अच्छी बात की, इसकी ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम पहले दिन का श्राद्ध कराएंगे तो पूर्णिमा पे कराते हैं, जो इस बार 7 सितंबर को पड़ रही है। ठीक है, तो गया जी में मेरा ये पूरा अनुष्ठान रहता है। इसमें मेरी 2 कथाएं रहती हैं श्रीमद् भागवतम की। रहने रुकने के लिए एक बड़ा होटल होता है जहाँ सभी को विस्तृत रूम दिए जाते हैं और लोग आकर बहुत अच्छे से रहकर सारे कार्य करते हैं, जिसमें उनकी पूजा की सामग्री, ईच एंड एवरीथिंग हम अवेलेबल कराते हैं। बस वो तो आते हैं और अपने 16 दिन हमारे साथ रह के आनंद करते हैं और अपने पितरों को नमन करते हैं। तो बात यह आती है कि जब हम पूर्णिमा को कराएंगे तो पूर्णिमा को कैसे कराएंगे। हमने किसी से पूछा, उसने अपना नाम लिया, अपना गोत्र लिया, और पूर्णिमा को अगर कोई गया है उसका तो वो बताएगा, लिस्ट बनाकर आया। हमने उसको लिस्ट पहले ही बनाने के लिए बोल दिया है कि मेरा XYZ ये है, 3 लोग गए। तो जब आचार्य जी उसका पूजन करा रहे होंगे तो अमुक अमुक नाम तो वो लेंगे, फिर वो कहेंगे अज्ञात। हाँ। जिनका उनको नॉलेज नहीं है। हाँ। लेकिन है तो सही। अज्ञात कौन? इनके कुटुंब के, इनके सगोत्रीय, पूरा का पूरा मंत्र बोला जाएगा और फिर उनसे पिंड बनवा के, उस दिन पिंड बनते हैं, डेली पिंड बनते हैं, जल तर्पण होगा, सब कुछ विधि विधान से पर डे होगा। तो जो लोग पूर्णिमा के दिन इनके यहाँ कुटुंब में कहीं भी गए होंगे उस दिन का कंप्लीट हो गया। कोई बचा नहीं बचा। अब आ जाइए सेकंड डे, प्रतिप्रदा, जिसको प्रथम दिन बोलते हैं। हाँ। ये दूसरे दिन भी ये प्रक्रिया होगी, तीसरे दिन भी यही प्रक्रिया होगी। जितने मालूम है उनके नाम लिए जाएंगे, बाकी सब अज्ञात में आएंगे उसके कुटुंब के। ठीक है। तो वो खड़े होके बेचारा संकल्प ले रहा है और उसकी एक ही है कि सब तर जाएं। अच्छा, ये पूजा की एक और ख़ास बात है, ये पूजा पर्टिकुलर आपके लिए नहीं है। ये पूजा अगर हो भी रही है, आप चाहो ना चाहो, करेगी पूरे कुटुंब का कल्याण। बस बात यह है कि चूंकि आप प्रत्यक्ष में, तो आपको तो उसका एक्स्ट्रा लाभ मिलना ही है, लेकिन करेगी पूरे कुटुंब का कल्याण। ऐसे करते करते अमावस्या तक हम जाते हैं। अमावस्या पितृमोक्ष अमावस्या कहलाती है वो।
सर्व पितृ, सारे पितरों के निमित्त होती है उस दिन। तो हमारे पास कई लोग ऐसे हैं, जैसे मैं आपकी वीडियो इस समय देख रहे हैं तो अब्रॉड से भी देख रहे हैं, उन्हें मालूम है। अब वो लोग कई बार सोचते हैं कि हम तो जा नहीं सकते। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे पास बाहर से भी हर साल आते हैं, कभी कोई कनाडा से आ रहा है, कोई न्यू जर्सी से कहीं से आ रहा है, जो आ सकते हैं। तो उनके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर क्या होता है कि 16 दिन का श्राद्ध हम प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं, एक ब्राह्मण नियुक्त करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ जिसको भी कराना है। हाँ। तो वो संकल्प लेते हैं टेलीफोन पे, वीडियो कॉल पे, और उनके लिए वो ब्राह्मण करते हैं, और आखिरी दिन वो समर्पित भी उन्हीं को करते हैं। और पता पड़ता है कि वहाँ लाभ हो रहा है, मतलब अनुभव बताते हैं अपने, और लोग बताते हैं, ईमानदारी से बताते हैं कि हाँ भाई आनंद आ गया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये, अब कई लोग ऐसे हैं जो 16 दिन नहीं आ सकते। मेरे पास भी कई ऐसे कॉल्स होते हैं, वो कहते हैं जी हम 16 दिन का कराना चाहते हैं लेकिन 16 दिन आ नहीं सकते। तो उस कंडीशन में क्या है, आप लास्ट के 2 या 3 दिन आ जाओ, 1 दिन आ जाओ, बाकी समय प्रतिनिधि कार्य कर लेगा और फिर आप आके उसको एंड कर लीजिए। लेकिन जनरली ये बात सही है कि नहीं आ सकते तो ठीक है, वरना आपके पितरों को मालूम है बहाने तो नहीं बना रहे, बोला पैसा दे दिया काम हो जाए। तो मेरा ऐसा सोचना है, पैसे से नहीं होता सिर्फ, हाँ। यहाँ भाव चाहिए। अगर कोई मुझे सुन रहा है इस समय तो मैं आपसे एक बात कह दूं कि आप सोचें कि चलो ठीक है हम भी पैसा दे देंगे ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पैसा सिर्फ एक निमित्त है, असली चीज़ है आपका भाव। वास्तव में आपकी समस्या, आप नहीं आ पा रहे हैं तो एक अलग बात। जैसे मेरे यहाँ पर ऑनलाइन पोथी पाठ होता है, उस समय सैकड़े लोग मेरे यहाँ जुड़ते हैं, ब्राह्मण उनके लिए 7 दिन तक पोथी पाठ करते हैं। ऐसे ईमानदारी से कई लोग होते हैं जो सिर्फ पोथी पाठ कराते हैं और उनको लाभ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके पितृ भी जानते हैं इसके पास इससे ज़्यादा की हैसियत नहीं है, ये बेचारा नहीं कर सकता। क्या पितरों को नहीं मालूम? वो तो तुम्हारे आसपास ही हैं, वो तो सब देख रहे हैं ना। लेकिन जो सामर्थ्यवान हैं वो जब 16 दिन कराते हैं, अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलता हूँ अभी छोटा कराओ, थोड़ा अच्छा हो जाए फिर परमानेंट वाला करा लेना, ये भी है। तो इसकी विधि, अब कई लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि साहब श्राद्ध पक्ष में ही क्यों, आप श्राद्ध पक्ष में क्यों कराते हैं, क्या ये उसके अलावा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, आप जाइए करा कर आइए। लेकिन मैं श्राद्ध पक्ष में क्यों कराता हूँ? श्राद्ध पक्ष वो पक्ष है जिसमें हमारे सारे पितृदेवता बिना बुलावे के पृथ्वी पर होते हैं, सारे पितृ आपके उस समय पृथ्वी पर होते हैं। हाँ। तभी तो श्राद्ध हम लोग करते हैं और आनंद होता है। तो पहली बात तो कोई चूक नहीं होती उसमें, विधि विधान से सबका कल्याण होता है, और पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन सब खुशी खुशी अपने अपने लोगों की ओर गमन करते हैं।